हेलो स्टूडेंट, ये आज हम लोग देखेंगे वर्धी जनन। ये दूसरा प्रकार का जनन है। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखे थे कि जीवों में 3 तरह का मुख्य रूप से जनन क्रिया होता है, अलैंगिक, लैंगिक और वर्धी जनन। इसके पहले हम लोगों ने अलैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज वर्धी जनन। कुछ वैज्ञानिकों ने यह वर्धी जनन को अलग से नहीं रखकर अलैंगिक जनन में ही मानते हैं। है क्या? वह जनन क्रिया जिसमें जीव शरीर का कोई अंग या हिस्सा अलग होकर नए संतति जीव उत्पन्न करते हैं। यह सिर्फ पौधों में होता है, यानी प्राणियों में यह क्रिया नहीं होता है। यह जनन की क्रिया नहीं होता है। क्या है? जीव शरीर का यानी पौधे का शरीर का कोई भी भाग, डाली या फूल या कोई भी हिस्सा अलग होकर या वहाँ से कली बनकर वो फिर पौधा से अलग होकर नए संतति जीव यानी नए पौधों को जन्म देता है। ऐसे जनन को हम लोग वर्धी जनन कहते हैं। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये जनन की क्रिया होता है। ये 2 प्रकार से होता है वर्धी जनन। एक को कहते हैं प्राकृतिक वर्धी जनन, प्राकृतिक समझ रहे हो, जो अपने आप होता है प्रकृति में। और दूसरा होता है कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा वर्धी जनन किया जाता है। प्राकृतिक जो प्रकृति में होता है, अपने आप होता है। कैसे होता है? पहले जड़ के द्वारा कैसे होता है हम लोग देखेंगे। कुछ पौधों के जड़ पर अपस्थानिक कलिकाएं। अब कलिका तो समझते हो, अपस्थानिक मतलब, अब देखो जड़ का मुख्य जो भाग है, जड़ पर अपस्थानिक कलिकाएं बोला। कलिका मुख्य रूप से कहाँ होता है? पत्तियों के पत्ती जहाँ से निकलता है उसके कक्ष में, पत्तियों की जहाँ से निकलने की जगह, ये जिस तरह ये शाखा है, यहाँ से पत्तियाँ निकलता है, तो यहाँ पर ही कलिका होता है। ये कलिका का अपना स्थान है। ये अगर पत्ती है तो यहाँ से कलिका निकलता है, यहाँ से ये कली से फूल या डाली ये सब हो सकते हैं। इसको कलिका कहते हैं। अब ये कली जब कहीं दूसरे स्थान से होता है तो उसको कहते हैं अपस्थानिक कलिकाएं। क्योंकि ये कलिकाएं कहाँ पर बन रहा है? जड़ पर, इसलिए ऐसा शब्द कहा गया है अपस्थानिक। तो कुछ पौधों के जड़ पर अपस्थानिक कलिकाएं बनती है, जिससे संतति पौधा, नया पौधा बनता है। जैसे शकरकंद है, डालिया, ये एक चित्र देख सकते हो, शकरकंद है ये। इसका जो देखो इस भाग पर ये एक कलिका बना है, कली आया है, छोटा सा पौधा जैसा। ये बाद में इसको अगर मिट्टी में लगा दिया जाए, इससे फिर नया पौधा बन जाता है। यानी जड़ से ही नया पौधा बन रहा है। वर्धी जनन बोले थे, पौधा का कोई भी हिस्सा से जब नया पौधा बनता है उसको वर्धी जनन कहते हैं। यहाँ पर जड़ के द्वारा, ये उदाहरण सब याद करके रखोगे जरूर, ये सब इसमें काम आएगा। तो यहाँ पर जड़ से कलिका बन रहा है, वो कलिका से फिर नया पौधा का जन्म हो रहा है। अब प्राकृतिक वर्धी जनन में दूसरा तना से कैसे नया पौधा बनता है। कुछ भूमिगत तना मतलब जो मिट्टी के नीचे जो तना होता है उसको कहते हैं भूमिगत तना, पर कलिका होता है। ये भी अपस्थानिक कलिका है, जिनसे संतति पौधा उत्पन्न होता है। जैसे आलू, अदरक, हल्दी, ये सब तुम लोग देखे होगे। अगर तुम लोग का घर में कभी का आलू लगा देने से, ये आलू होता कहाँ? अदरक, हल्दी, ये तीनों मिट्टी के नीचे होता है। और आलू का पौधा देखोगे, लगाने के लिए क्या किया जाता है? आलू का ही भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उससे मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, उससे फिर नया आलू का पौधा बनता है। आलू में उसको आँख कहते हैं। आलू में एक विशेष भाग देखोगे, गड्ढा होता है, वहाँ से ही नया कलिका बनता है। तो इस प्रकार के वर्धी जनन को कहते हैं तना के द्वारा वर्धी प्रजनन। और भी है जलकुंभी, पानी पे जो होता है जलकुंभी देखे हो। घास, पुदीना, ये सब अगर पौधे तुम लोग देखे होगे तो इसका जो गांठ होता है, घास तो तुम लोग सभी देखे होगे, ये घास लंबा होता है। यहाँ पर जो गांठ होता है, गांठों से देखोगे ये नीचे छोटा छोटा जड़ निकलता है और ऊपर में छोटा कलिका होता है। उससे क्या होता है? वो उससे फिर नया पौधा। अब इसके लिए
फूल का बनना, बीज होना, बीज से नया पौधा होना, ये सब नहीं, ये अलग प्रकार का एक जनन है। इसीलिए इसको कहा गया वर्धी जनन, वर्धी प्रजनन या वर्धी जनन। तो ये भी तना के द्वारा ही होता है। क्या बताएं, एक तो आलू, अदरक, हल्दी समझ गए, उसका देखोगे उसका ये एक भाग को मिट्टी में लगा देने से नया पौधा बनता है। फिर जलकुंभी, घास, पुदीना, उसका जो तना होता है, तना की जगह जब जहाँ पर गांठ होता है वहाँ से जड़ निकलता है और ऊपर से कलिका निकलता है, वहाँ से फिर नया पौधा धीरे धीरे बन जाता है। उसको अगर घास का छोटा सा भाग को देखोगे तुम लोग, तोड़ कर कहीं मिट्टी में लगा दो, वहाँ से फिर नया घास बन जाएगा। तो ये तना के द्वारा जनन क्रिया होता है। अब अगला भाग है पत्ती। पत्ती के द्वारा भी होता है। कुछ पौधों के पत्तियों के किनारों से अनेक कलिकाएं निकलती है और नीचे जड़ होता है। इन कलिकाओं से नया पौधा बनता है, जैसे पत्थर चट्टा। तुम लोग ये शायद देखे होगे, ये जलकुंभी का एक चित्र है जो पानी पर पाया जाता है, देखे हो, सभी कोई देखे हो। नीचे इस तरह जड़ होता है, एक टुकड़ा को अगर कहीं पर ले जाकर पानी में फेंक दो, उससे फिर नया पौधा बन जाएगा। ये तना के द्वारा, जड़ पहले ही बता दी। अब ये पत्ती, तुम लोग ये पत्ती देखोगे, खट्टा खट्टा स्वाद का होता है। पत्ती को तोड़ के तुम लोग घर में रख दो, देखोगे कुछ दिन के बाद इससे ये छोटा छोटा कलिकाएं निकलता है और नीचे जड़ भी बनता है। प्रत्येक का अगर एक टुकड़ा को तुम लोग लाकर गमला में या मिट्टी के कोई भी जो तुम जहाँ पर लगाना चाहते हो, यहाँ पर अगर लगा दोगे तो इससे फिर नया पूरा का पूरा पौधा बन जाएगा। तो ये वर्धी प्रजनन, ये जो तीनों हम लोग दिखाएं, जड़, तना, पत्ती, इसको कहते हैं प्राकृतिक, ही अपने आप होता है, इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं होता है। और एक होता है कृत्रिम वर्धी प्रजनन। ये सब का अंग्रेजी नाम भी याद रखोगे। इसमें हम लोग 3 प्रकार से है: कलम, कटिंग, रोपण, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपागेशन। हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले कलम, सभी कोई जानते हो कलम। अब लिखना किस तरह है उसको तुम लोग नोट बना के रखोगे। इस विधि में मातृ पौधा से परिपक्व शाखा, परिपक्व मतलब मैच्योर, पुराना, नया जो शाखा बनेगा उससे नहीं, पुराना शाखा, मातृ पौधा से परिपक्व शाखा को काटकर भीगी मिट्टी में लगा देने से कुछ दिनों के बाद जड़ और शाखा प्रशाखाएं निकल आती है, जैसे गुलाब, आम, नींबू आदि। बहुत इजी है, कोई कठिन काम ये नहीं है, मगर नोट जरूर करोगे। गुलाब का डाली सभी कोई जानते हो, गुलाब का डाली को काटकर हम लोग मिट्टी, बरसात के दिनों में मिट्टी में लगा देते हैं, उससे नया पौधा बनता है। आम का भी होता है, नींबू का भी उस तरह का होता है। इसको कहते हैं कलम, इस विधि को। ये मनुष्य के द्वारा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कृत्रिम वर्धी जनन। अब अगला है रोपण, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट करना। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा समझने का है, इसको ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस विधि में पहले देखते तो उसको आप चित्र में समझेंगे। जड़ युक्त पौधे के तना की ऊपरी भाग को काटकर एक ही प्रजाति के अन्य उन्नत किस्म के पौधे का शाखा को जोड़ा जाता है। जड़ युक्त तना को स्टॉक और उन्नत किस्म के शाखा को सियोन कहते हैं। इस विधि से कली रोपण भी किया जाता है। ये तो लिखना हुआ तुम लोग चित्र के द्वारा समझो, नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही प्रजाति का पौधा है। मान लो ये क्या है, आम का पौधा है, काफ़ी बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, एक ही लंबाई का, ये छोटा सा लंबाई का पौधा है। तो पौधा का ये जो डाली का जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये मिट्टी से लगा हुआ है पौधा का। यहाँ पर 2 पौधा चाहिए, एक पौधा का ये है, यहाँ पर पौधा बनाता है, हम लोग डाली से यहाँ पर काट दिए, ये मिट्टी में लगा हुआ है। इस भाग को कहते हैं स्टॉक। और इसी लंबाई का या मतलब इतना ही मोटा का एक बहुत अच्छा किस्म का आम का पौधा, जिसमें बहुत अच्छा आम होता है, बहुत मीठा आम होता है, वैसे पौधे से इतना मोटा का एक डाली को काट के ले आएंगे। उस भाग को कहते हैं हम लोग सियोन। बहुत अच्छा से समझोगे। एक ऐसा कोई भी पौधा, आम का पौधा आसपास में जो भी हो जाए, वो अच्छा का ज़रूरत नहीं है, उसको हमको मिट्टी में लगा हुआ रहना चाहिए। वो पौधा को हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। तो वो पौधा को हम लोग कहते हैं स्टॉक, जिसका तना को हम लोग यहाँ से काट दिए, काट के इस तरह यू आकार का हम लोग इस तरह बना दिए।
अब इस पे जो लगाएंगे ये वाला जो सियोन जिसको कह रहे हैं, ये उसी आम का पौधा ही है, आम का पौधा, लेकिन ये आम का पौधा बहुत ही उन्नत किस्म का है, बहुत अच्छा, बहुत मीठा आम का पौधा है। उस पौधा से एक डाली को इस तरह ले आकर हम लोग, ताकि यहाँ पर फिट हो जाए, इसीलिए इस तरह से हम लोग काट के चाकू से इसको यहाँ पर लगा देंगे। इसी को कहते हैं ग्राफ्टिंग या रोपन। फिर समझ लो यहाँ पर 2 पौधा चाहिए। एक पौधा स्टॉक जो अच्छा पौधा नहीं होता, कोई भी आम का पौधा वो उतना अच्छा आम का, वो गुठली से मिट्टी में अपने आप हमारे चारों तरफ हो जाता है, ये अच्छा नहीं आम का पौधा, हमको इसका फल नहीं चाहिए, तो उसके तना को यहाँ पर काट के इस शेप में बना लेंगे। अब एक अच्छा सा पौधा जो काफ़ी मीठा आम का पौधा है, उसका डाली को हम लोग ले आके इस तरह काट कर हम लोग इस तरह यहाँ पर जोड़ के बहुत रस्सी से बहुत मजबूती से बांध देंगे। तो किसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ये नाम आता है। जो उन्नति किस्म का होता है उसको सियोंग कहते हैं और इसको स्टॉक कहते हैं। दोनों को जोड़ के बांध देने से कुछ दिनों के बाद देखेंगे ऊपर वाला का जो भाग है वहाँ से नया कलिकाएँ निकलता है और धीरे धीरे इससे बड़ा पौधा बन जाता है। और नीचे वाला पौधा हमको नहीं चाहिए, बीच बीच में कभी डाली वगैरह आने से भी हम लोग इसको काट के फेंक देते हैं, लेकिन ऊपर वाला पौधा जो उन्नत किस्म का है उससे पौधा बनता है। ये हो गया रोपण या ग्राफ्टिंग। ये कली को भी किया जा सकता है, कली रोपण कहते हैं। कली क्या होता है, ये कोई भी जनरल पौधा है, हम लोग उतना अच्छा पौधा नहीं, ये भाग को हम लोग यहाँ से काट सकते हैं। अब कोई अच्छा जो पौधा है उस पौधा का जो कली होता है, कली को इस प्रकार से ये तना को काट कर हटाकर हम लोग कली को यहाँ पर जोड़ के अच्छा से बांध देंगे। फिर इससे कुछ दिनों के बाद देखेंगे ये जो कली है, कली से ही नया पौधा बनता है। इसको कहते हैं कली रोपण। तो ये रोपण ग्राफ्टिंग हो गया। अब कृत्रिम वृद्धि प्रजनन का तीसरा जो है माइक्रो प्रोपागेशन। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा अलग तरह का है, जनरल। तुम लोग तो ये ग्राफ्टिंग कलम देखे ही हो आसपास का, नाम नहीं जानते थे, अलग बात है, स्टॉक सियोन। लेकिन माइक्रो प्रोपागेशन संपूर्ण नया धारणा है, काफ़ी आगे नहीं था परीक्षा में, इसीलिए से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जरूर ध्यान से देखोगे। वह कृत्रिम जन्म विधि जिसमें पौधे का कोशिका, देख लो ये कोई शाखा फूल कोई हिस्सा नहीं, टहनी वगैरह नहीं, कोशिका, पौधे का कोशिका या उत्तक, कोशिका से उत्तक बनता है। प्रयोगशाला में ये किया जाता है, लेबोरेटरी में पोषक पदार्थ के घोल में वृद्धि कर नए पौधे को विकास किया जाता है। इसे हम लोग टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। जैसे ऑर्किड, बहुत कीमती पौधा होता है ऑर्किड, और भी पौधों में किया जाता है, कोई भी पौधा को किया जा सकता है माइक्रो प्रोपागेशन। थोड़ा खर्चीला होता है लेकिन किसी भी पौधे पे ये किया जा सकता है। तो ये भी मनुष्य के द्वारा होता है, ये कृत्रिम विधि है। होता क्या है, हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो लिया जाता है पौधे का कोई भी कोशिका, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहले देख लेते हैं चित्र में, फिर हम लोग यहाँ पर पहले लिख क्या है प्रक्रिया पहले देख लेते हैं, कैसे कैसे करते हैं, बाद में चित्र में समझेंगे। प्रक्रिया में क्या है, पहला पौधों के कोशिका या उत्तक का चयन किया जाता है कि हम लोग पौधे का कौन सा भाग से कोशिका को लेंगे या उत्तक को लेंगे। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लांट। ये जो नाम है ब्रैकेट में, इसको जरूर याद रखोगे, परीक्षा में ये सब पूछा जाता है। ये क्या है एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट को पोषक पदार्थ के घोल में रखकर उसको वृद्धि कराया जाता है। पोषक पदार्थ क्या है, सुक्रोज, ऑक्सीन, काइनिन, ये सब नाम सुने हो हार्मोन का। सुक्रोन भी एक ग्लूकोज, एक तरह का ग्लूकोज है। ये पदार्थों को लेकर पोषक पदार्थ, यानी पौधे का जो भोजन है, पौधा जिसमें बड़ा होगा, इसको कहा गया पोषक पदार्थ। उस घोल में ये जो कोशिका है, कोशिका को रखा जाता है। इससे अविभेदित कोशिकाओं का समूह कैलस बनता है। देखो पहले क्या है, एक्सप्लांट, एक्सप्लांट से क्या बन गया, कैलस। अब कैलस का विभाजन होने से क्या बनता है, विभेदित कोशिकाओं का समूह एम्ब्रॉयड बनता है। अब एम्ब्रॉयड में लगातार कोशिका विभाजन से प्लांटलेट्स बनता है और प्लांटलेट्स से नया पौधा का गठन होता है। ये है, तुम लोग यहाँ पर देख के नोट करोगे, मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ चित्र में, ध्यान से देखो, ये समझने का चीज़ है।
पहले क्या है, ये प्रक्रिया माइक्रो प्रोपागेशन होता कहाँ पे है? लेबोरेटरी में। काफ़ी छोटा जगह, बड़ा जगह इसके लिए नहीं चाहिए, मिट्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। साधारण रूप से बोलते ये थोड़ा खर्चीला, काफ़ी कीमती पौधों पे ही ये किया जाता है। मान लो एक पत्ती को हम लोग, पत्ती का एक छोटा सा भाग, एक कोशिका को यहाँ पर निकाल दिया गया, और ये संपूर्ण एक लेबोरेटरी में किया जाता है जहाँ जीवाणु नहीं होना चाहिए। जीवाणु होने से ये पूरा नष्ट हो जाएगा। जीवाणु मुक्त प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में किया जाता है। तो पौधे का सबसे पहले क्या किया गया? कोशिका का चयन किया गया। इस कोशिका, काफ़ी छोटा, आंखों से नहीं दिखाई देते, यहाँ पर बता रहे हैं। इस कोशिका को क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। नाम ये सब, ये सीरियल नंबर, ये सबको याद रखना है। सबसे पहले जो हम लोग कोशिका का चयन किए, इसको कहते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को लेके अब क्या किए, ये जो घोल है, नीचे देख रहे हो, ये जो घोल है, इसको कहते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ का घोल है। पोषक पदार्थ यानी ये कोशिका, ताकि इसमें बढ़े, कोशिका का भोजन है, पौधे का भोजन है, इसमें कोशिकाएं विभाजन होकर बड़ा हो जाएगा। पोषक पदार्थ बोले कि इसमें क्या क्या है, देख लोगे। पोषक पदार्थ में सुक्रोज है, ऑक्सीन है, काइनिन है, और भी बहुत सारे पदार्थ है, हायर क्लास में तुम लोग जानोगे। ये जलीय द्रवण है। इसमें कोशिका को रखने पर कोशिका में विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह करके बनता है। इसको कहते हैं कैलस। इस अवस्था को कहते हैं कैलस। अब कैलस से कुछ दिनों के बाद फिर कैलस से क्या बनता है, इसमें और भी रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है। रासायनिक बोलने से ऑक्सीन, साइटोकाइनेस, ये सब अलग अलग मात्रा में मिलाएंगे। तो कैलस अब क्या बन गया? एम्ब्रॉयड। ये कोशिकाएं जो है, कोशिकाएं अलग अलग विभेदन, यहाँ पर जो हम लोग बताए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कैलस जो होता है, ये कैलस जो होता है अविभेदित कोशिकाओं का, ये थोड़ा कठिन है इसीलिए हम पहले नहीं बताए थे। अविभेदित कोशिकाओं का समूह है कैलस। कैलस जो है, इसमें बहुत सारा कोशिकाएं हैं, एक साथ मिला हुआ है। अविभेदित, अविभेदित बोलने से अलग अलग नहीं है, सब एक ही तरह का कोशिकाएं हैं। अब कैलस के बाद जो एम्ब्रॉयड बनेगा, एम्ब्रॉयड में क्या होता है, ये कोशिकाएं विभिन्न तरह का उत्तकों में बटा जाता है, बटा हुआ रहता है। कैलस जो कोशिकाएं जो है, अलग अलग उत्तक बनने लगता है। उत्तकों से ही अंगों का उत्पत्ति होता है। तो पौधा, छोटा पौधा में अलग अलग उत्तकों का रचना होता है, इसमें बहुत सारा उत्तक होता है। तो अलग अलग उत्तक में जब बट जाता है, उसको कहते हैं एम्ब्रॉयड। अब एम्ब्रॉयड से इस तरह का पौधा, छोटा छोटा पौधा का रूप बनने लगता है। ये छोटा पौधा जो होता है, बीज से जिस तरह जब छोटा पौधा बनता है अंकुर से, ठीक इसी प्रकार का बनता है। इसको कहते हैं प्लांटलेट्स। अब प्लांटलेट्स को अलग करके छोटा छोटा पौधा बनता है, उन पौधों से बड़ा पौधा का रचना कर बनता है। इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। इससे सुविधा क्या है? सुविधा है कम समय में अधिक संख्या में पौधे प्राप्त किया। बहुत कम समय में ये क्रिया को किया जा सकता है लेबोरेटरी में। कम स्थान, एक छोटा सा रूम ही काफ़ी है इसको तय करने के लिए। पसंद का कोई भी पौधा को टिश्यू कल्चर यानी माइक्रो प्रोपागेशन किया जा सकता है। पौधा रोग मुक्त होता है, जीवाणु मुक्त, उसमें जीवाणु मुक्त होता है, इसमें कोई रोग वगैरह नहीं होता है। तो आज के लिए इतना है। थोड़ा इससे देखोगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत तरह का हो सकता है। जिस तरह हम लोग ग्राफ्टिंग में बोलना भूल गए कि ग्राफ्टिंग सिर्फ देखोगे द्विबीजपत्री, या जिसमें जो द्विबीजपत्री पौधों में ही होता है। द्विबीजपत्री समझते हो, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब इस तरह भी क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री, जैसे धान हुआ या मक्का, ये सब में ग्राफ्टिंग किया जाता है क्या? इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होता है, क्योंकि उसमें कैम्बियम नामक एक उत्तक होता है। कैम्बियम, ये उत्तक सिर्फ द्विबीजपत्री में होता है, एक बीजपत्री में नहीं होता। इसीलिए एक बीजपत्री, धान या मक्का या गेहूं, वो सब में मगर इस तरह ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता है। ग्राफ्टिंग सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में ही किया जाता है, क्योंकि द्विबीजपत्री में कैम्बियम होता है, जिससे जाइलम फ्लोएम बनने के बाद ये जुड़ जाता है। तो ये जब हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे और भी डिटेल्स में इसमें। आज के लिए इतना ही रखो। ओके, ठीक है।